बार चार आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई कि बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखो ना, अपने कब्जे में। क्या सोच रही हो? बादाम 900 रुपये किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो। काजू 800 रुपये किलो है और सिगरेट 4000 रुपए किलो। शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2000 रुपए किलो। सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो। दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं और जब बात आती है हमारी सेहत की तब हम बोलते हैं इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। अगर आप इस वीडियो को सभी के 5 पहुंचाना चाहते हो तो 2 से 3 बार जरूर देखें। एक बार एक गांव के अनपढ़ आदमी ने अपने पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वो दोनों कुतुब मीनार पहुँचे, पति बोला अच्छी तरह से देख लो, फिर गांव जाके ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। ये सुनकर पत्नी को हंसी आ गई और वो बोली अजी ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और वो थप्पड़ मारकर बोला दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है। गुस्से में दोनों गांव वापस आ गए। शाम को पति ने कहा मेरे लिए पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बनाकर पति को देते हुए बोली लो खाओ पराठे। पति बोला ये पराठे है, ये तो बाजरे की रोटी है। फिर पत्नी ने पति को थप्पड़ मारकर कहा पराठे तूने बनाया या मैंने? दोस्तों एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया, बोली मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोलकर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया, कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा तभी तोता फिर चिढ़ाया अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा।